बेरोजगार युवाओं के रोजगार के लिए लीज पर मिलेगी 150 एकड़ जमीन। बनाएंगे आधुनिकतम उद्योग नगर। हर्षवर्धन विधानसभा चुनाव भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने जारी किया अपना प्रतिज्ञा पत्र। बुरहानपुर दिवंगत सांसद एवं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे स्व नंदकुमार सिंह चौहान नंदू भैया के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बुधवार शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। हर्षवर्धन भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बुरहानपुर विधानसभा से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी ने उनकी बजाय पूर्व मंत्री और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अर्चना चिटनिस को उम्मीदवार बनाया है। पत्रकार वार्ता के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन ने कहा, 150 एकड़ की निजी जमीन पर एक आधुनिकतम उद्योग नगर विकसित करूंगा। न्यूनतम दर पर लीज पर यह जमीन दी जाएगी। वो विशेष रूप से फिर कह रहा हूं, मेरे युवा साथियों को ध्यान में रखते हुए लाया। और युवा साथियों को ध्यान में रखने का कारण ये है कि घर का युवा अगर रोजगार से लग जाएगा तो वो अपनी माँ का भी ध्यान रखेगा, पिता का भी ध्यान रखेगा, दादी का भी ध्यान रखेगा और दादा का भी ध्यान रखेगा। और आज वो स्थापित होगा। उसके परिवार की जो मुख्य चिंता होती है कि आगे परिवार कैसे चलेगा, वो चिंता दूर होगी। किसानों के लिए मैं 2 चीज़ें कर रहा हूँ। एक तो यहाँ लैब खोल के किसानों को न्यूनतम दर पे टिश्यू का पौधा उपलब्ध कराऊंगा, जो कि वर्ल्ड क्लास होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम लोकल बनाएंगे, नहीं, जो बेस्ट पौधा हम लोग बना सकते हैं वो बनाएंगे और न्यूनतम दाम पर देंगे। लगभग वही, अभी चूंकि उसकी बारीकियां नहीं निकाली है, जो करने वाले हैं उन्होंने निकाल रखी, पर मुझे अभी जो लागत होगी उसी लागत में हम लोग किसानों को वो टिश्यू का पौधा उपलब्ध कराएंगे बिना वायरस का। मैं फिर कह रहा हूँ, बिना वायरस का। चूँकि वहाँ एक लैब हम किसानों के लिए और जो काम कर रहे हैं, उस लैब में ये जांच की जाएगी कि किसी प्रकार का कोई वायरस तो नहीं है। उद्योग के लिए आपके परिवार से कितने एकड़ जमीन आप देने का बोल रहे हैं? 150 एकड़। मतलब आप बिना किसी सरकारी मदद के आप निर्दलीय होने के कारण शहर में कुछ करना चाहते हैं? बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी सरकारी मदद। मापदंड क्या रहेगा जमीन देने का? मापदंड यही है कि जो उद्योग लगाएंगे उनको 18 महीने का विंडो पीरियड हम देंगे। 18 महीने तक के तो उनसे कुछ नहीं लेंगे, उसके बाद भी लेंगे तो मात्र एक। जो बिजली की दरें उनको भी कुछ कम कराने का चुनाव जीतने के बाद एक विधायक होने के नाते मैं अपनी ओर से पुरजोर प्रयास करूं, क्योंकि हमारा शहर कपड़ा और केला इन 2 चीजों से जाना जाता है। पावरलूम हमारे शहर की जान। यदि शहरी क्षेत्र में पावरलूम है तो ग्रामीण क्षेत्र में केले की फसल। मैं एक बात और मेरे मतदाता भाइयों से बहनों से कहना चाहता हूं, आपके और मेरे बीच कभी कोई मध्यस्थ नहीं, आपका सीधा संवाद मुझसे होगा। मेरी ओर से कभी आपको ये महसूस नहीं होगा कि विधायक किसी अलग परिवार से है। हमेशा आप लोगों को यही महसूस कराने का प्रयास करूंगा कि आपके अपने परिवार से आपका बेटा, आपका भाई। ये चीजें हम लोग हमारे तरफ से हमारे मतदाताओं के लिए करने वाले हैं। यदि आप सबके आशीर्वाद से मैं विधायक बना तो ये शुरुआती रहेगा। इसके अलावा आगे और बहुत कुछ करेंगे। सरकार के माध्यम से जो विकास कार्य कराना है वो तो कराएंगे। ये तो मैं अपनी ओर से जो कर सकता हूँ रोजगार के लिए, वो बात मैंने आपके माध्यम से अपने मतदाताओं से और लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया। मेरी ओर से समस्त बुरहानपुर विधानसभा, बुरहानपुर जिला वासियों को
हार्दिक हार्दिक दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी की दीपावली शुभ हो, मंगलमयी हो। धन्यवाद। ये मैं अपने परिवार के और अपने प्रियजनों के आशीर्वाद से कर रहा हूँ। ये 150 एकड़ भूमि या किसानों के लिए लेबोरेटरी, ये कोई हम सरकार से नहीं लाने वाले, ये हम परिवार के और मेरे प्रियजनों के साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं। तो ये तो करने वाले बहुत पहले कर चाहते तो कर सकते थे। लोगों ने तो अभी तक प्रॉपर्टी बनाई है, आप तो लुटा रहे हो।